हमने अभिनव वित्त पोषण के माध्यम से परियोजना निष्पादन की गति में तेजी लाने के लिए कोयला मंत्रालय, सेल और एनटीपीसी के साथ भी साझेदारियां की हैं। आम आदमी हमेशा से ही हमारी सभी पहलकदमियों का फोकस रहा है। यह ग्राहक अभिमुख कार्यों के लिए एक अभूतपूर्व साल था। जब हमने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को एक फीडबैक और शिकायत निवारण तंत्र में तब्दील किया, तो ग्राहकों की जरूरत के प्रति भारतीय रेल की प्रत्युत्तरशीलता नई ऊंचाइयों पर पहुंच गई है। इसके अलावा हमें सीधे यात्रियों से फीडबैक लेने के लिए एक समर्पित IVRS प्रणाली स्थापित की है। यात्रियों से इनपुट लेने के लिए रोजाना 1 लाख से अधिक टेलीफोन किए जाते हैं। इन सभी पूर्वापायों के साथ हम ग्राहकों को मुखर करने में समर्थ हुए हैं, जो न केवल सुनी जाती हैं बल्कि उन पर कार्रवाई भी की जाती है। ये चैनल न केवल फीडबैक मांगने के लिए अपितु चिकित्सीय देखभाल, यात्रियों खासतौर पर महिलाओं की सुरक्षा और मानवीय देखभाल के अन्य पहलुओं को भी उपलब्ध कराने के लिए इस्तेमाल किए जा रहे हैं। इन्होंने स्टेशनों पर और रेलगाड़ियों में स्वच्छता पर निगरानी रखने में भी हमारी मदद की है। आज हम आम यात्रियों और रेलवे के बीच कोई अवरोध हम नहीं समझते हैं और ऐसा नहीं है। हमने रेलगाड़ी सेवाओं की गुणवत्ता के सुधार लाने के लिए अनेक श्रृंखलावार उपाय किए हैं। इस प्रयास में हमने एमपीलैड और CSR के निधि के जरिए सहयोग मिला है। मुझे यह सूचित करते हुए प्रसन्नता हो रही है कि 124 संसद सदस्यों ने यात्री सुविधाओं के लिए अपना योगदान दिया है और इस सहायता के लिए मैं सबको धन्यवाद देता हूं। लोकप्रिय मार्गों पर 884 सवारी डिब्बों का स्थायी आधार पर संवर्धन करके 65,000 से अधिक शायिकाओं का सृजन किया गया है। रेलवे स्टेशनों पर 2500 वाटर वेंडिंग मशीनें लगाई गई हैं। सामान्य श्रेणी के सवारी डिब्बों में मोबाइल चार्जिंग पॉइंट दिए गए हैं। सभी नए गैर वातानुकूलित सवारी डिब्बों में कूड़ेदान उपलब्ध कराए गए हैं। विश्राम गृहों की ऑनलाइन बुकिंग सक्षम बनाई गई है। स्वच्छ और स्वास्थ्यकर बिस्तर उपलब्ध कराने के लिए मैकेनाइज्ड लॉन्ड्रियों को बढ़ाया गया है। अब चुनिंदा स्टेशनों पर सभी श्रेणी के यात्रियों के लिए डिस्पोजेबल बिस्तर उपलब्ध है। आधुनिक साज सज्जे वाले सवारी डिब्बों के साथ एक नई रेलगाड़ी महामाना एक्सप्रेस शुरू की गई है। स्वच्छ भारत के हमारे मिशन के अनुसरण में सम्मानित सदन को यह सूचित करते हुए मुझे हर्ष हो रहा है कि यह वित्त वर्ष समाप्त होने से पहले रेलगाड़ियों में 17,000 जैव शौचालय और 475 रेलवे स्टेशनों पर अतिरिक्त शौचालय उपलब्ध कर दिए जाएंगे। दुनिया का सर्वप्रथम जैव निर्यात शौचालय भारतीय रेल द्वारा तैयार किया गया है और डिब्रूगढ़ राजधानी एक्सप्रेस में इसका प्रयोग किया जा रहा है। 74 अतिरिक्त रेलगाड़ियों को ऑनबोर्ड हाउसकीपिंग सेवा के अंतर्गत डाला गया है और अन्य 400 को जल्दी ही डाला जाएगा, जिससे इस योजना के अंतर्गत रेलगाड़ियों की कुल संख्या 1000 हो जाएगी। अनेक दशकों से यात्री रेलगाड़ियों का समय पालन निष्पादन चिंता का विषय रहा है। हमारे खुला नेटवर्क है, जिसके फलस्वरूप मानवों और जानवरों पर निरंकुश अनाधिकार प्रवेश किया जाता है। संकुल परिपथ टर्मिनल क्षमता की तंगी और परिसंपत्तियों की खरीदी के कारण यह समस्या और गंभीर बन जाती है। सबसे प्रभावित खंड गाजियाबाद से मुगलसराय खंड, बरास्ता, इलाहाबाद और कानपुर हैं, जो 3 क्षेत्रीय श्रेणियों में फैला हुआ है, जिससे पूरे नेटवर्क के समग्र समय पालन पर प्रभाव पड़ता है। हमने अपने निष्पादन में सुधार के लिए इस खंड पर गाड़ी परिचालन ऑडिट प्रारंभ किया है। आंतरिक कारणों के अलावा यहां अनेक बाहरी कारण भी हैं, जैसे कि रेल पथों पर आंदोलन, जिनके फलस्वरूप समय पालन की हानि होती है। मैं इस अवसर पर अपने सभी साथी नागरिकों से इससे परहेज करने की अपील करता हूं, क्योंकि इससे न केवल राष्ट्र की बल्कि यात्रियों के रूप में उनको भी नुकसान होता है। पिछले साल मैंने अनारक्षित यात्रियों को कतारों में लंबा समय लगाए बिना टिकट खरीदने में समर्थ बनाने के लिए ऑपरेशन 5 मिनट की घोषणा की थी। इस परिप्रेक्ष्य में हमने इसकी शुरुआत की है। 1780 ऑटोमेटेड टिकट वेंडिंग मशीनें और 225 कैश कॉइन और स्मार्ट कार्ड चालित टिकट वेंडिंग मशीनें। ई टिकटिंग मशीनों की क्षमता को 2000 टिकट प्रति मिनट से बढ़ाकर 7200 टिकट प्रति मिनट और एक ही समय पर 1,20,000 उपयोगकर्ता इसका प्रयोग कर सकते हैं, जबकि पहले केवल 40,000 ही यह कर सकते थे। अनारक्षित और प्लेटफॉर्म टिकटों को खरीदने के लिए मोबाइल बेस्ड ऐप और UTS और PRS टिकटों की कैशलेस खरीदारों के लिए भी गो इंडिया स्मार्ट कार्ड योजना। दिव्यांगों के लिए हमने शुरू किया है ऑनलाइन टिकटों की बुकिंग करते समय छूट का लाभ उठाने के लिए एक बार की रजिस्ट्रेशन, व्हीलचेयर की ऑनलाइन बुकिंग, सभी नए सवारी डिब्बों, ब्रेल एनेबल्ड हमारे वरिष्ठ नागरिकों और महिला यात्रियों के लिए
निचली शायिकाओं का कोटा बढ़ाया गया है। आगामी वित्त वर्ष में हम प्रत्येक सवारी डिब्बे में वरिष्ठ नागरिक कोटे को 50% बढ़ा रहे हैं, जिसके फलस्वरूप वरिष्ठ नागरिकों के लिए लगभग 120 निचली शायिकाएं प्रति रेलगाड़ी उपलब्ध होंगी। अधिक एक्सेलेटर और लिफ्ट उपलब्ध कराई गई हैं। हमने रेलवे स्टेशनों पर विशेषकर अपने युवा और कारोबारी यात्रियों की सुविधा के लिए वाईफाई सेवाएं शुरू की हैं। यह प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। इस साल 100 स्टेशनों पर और अगले 2 साल में 400 रेलवे स्टेशनों पर वाईफाई सेवा उपलब्ध कराने का प्रस्ताव है। हम इस प्रयास में गूगल के साथ साझेदारी कर रहे हैं। मैं इस अवसर पर अपने सभी सेवा प्रदाताओं को और उद्यमियों को इस पहल के बारे में अपने साथ साझेदारी करने के लिए आमंत्रित करता हूं। यात्री का अनुभव मुख्य तौर पर एक रेलवे स्टेशन पर सेवाओं की कुशलता और गुणवत्ता पर निर्भर होता है। एक पुनः विकसित रेलवे स्टेशन सेवा में सुधार लाने के अलावा अधिक गैर टैरिफ राजस्वों का सृजन करने का भी अवसर उपलब्ध कराएगा। हम विभिन्न मॉडल प्रयोग करते हुए अपने स्टेशनों का पुनर्विकास कर रहे हैं। इनमें से एक मॉडल के आधार पर हबीबगंज रेलवे स्टेशन के पुनर्विकास के लिए वित्तीय बोलियां प्राप्त हो गई हैं, जबकि अन्य 4 स्टेशनों की बोली प्रक्रिया अंतिम चरण में है।